हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 110 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है आपको ऊपर दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। ए और बी दो लड़के हैं, ए और बी दोनों 100 मीटर का रेस करने वाले हैं। अब 100 मीटर का जब रेस करने वाले हैं तो ए की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए जो है बी को 8 मीटर की बढ़त भी दे देता है कि भाई तू 8 मीटर आगे से दौड़ ले। तो बी जब सायरन बजता है, रेस स्टार्ट होने का जो बजर बजता है, तो ए यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और बी जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, मतलब 8 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है। और उसके बाद भी ए जो है 100 मीटर का जो रेस है फिनिश लाइन को 8 सेकंड पहले पार कर लेता है। तो अब बी की चाल कितनी है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो समझो, ऐसा है सिंपल सा चीज कि जितने समय में ए 100 मीटर दौड़ गया उतने समय में ये 8 मीटर कम 100 से 8 मीटर कम 92 मीटर, उससे 8 सेकंड ज्यादा समय में दौड़ रहा है 92 मीटर। तो बी की चाल हमें पता करनी है। तो सबसे पहले ए की चाल जो हमें मालूम हुई वो हम देखते हैं। ए की चाल है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा चाल है किसका? ए का। तो अब सोचो कि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। अभी मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो इसमें आप सीधे सीधे 5/18 से गुना कर दो तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है ये आपको जानने में अगर इंटरेस्ट हो तो वीडियो के एंड तक वेट करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का आदत होता है स्किप कर देने वाला, अगर पहले से जान रहे होते तो वेट करना, मैं बताता हूँ। बाकी नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं है, अभी देख लो, बस जान लो कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। लेकिन वही अगर उल्टा होगा, ध्यान देना, उल्टा अगर हो गया, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है। तो याद रखना ऐसे कि किलोमीटर प्रति घंटा में जितना भी होता है ना, मीटर प्रति सेकंड में वो नंबर कम हो जाता है। तो नंबर को कम करना है तो ऊपर कम और नीचे ज्यादा होगा, और नंबर को ज्यादा करना है तो जैसे, अब चलो समझाता हूँ, सीधे सीधे समझो। 5/18 से गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारा? ये आएगा 25/18 क्या? मीटर प्रति सेकंड। तो ये लड़का जिसका नाम ए है 25/18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 25/18 मीटर ये कितनी देर में जा रहा है? सिर्फ 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 25/18 मीटर जा रहा है। तो इसको 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो इसको 1 मीटर जाने में 18/25 सेकंड लग जाएगा। तो 100 मीटर जाने में भाई इसको कितना सेकंड लगेगा? तो 100 मीटर जाने में इसमें 100 से गुना करते हैं, 4 बार कटा, 18 36 18 18 72, तो 72 सेकंड में ये लड़का 100 मीटर की रेस को कंप्लीट कर रहा है। बहुत स्लो है यार। मैं जब दौड़ता था ना तो 20-25 सेकंड से पहले, 20-25 बहुत ज़्यादा समय होता है 100 मीटर के लिए, लेकिन 20-25 सेकंड तक में कर लिया करता था। 72 सेकंड इसको लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हमें पता चल गया कि ए जो है 100 मीटर की रेस को 72 सेकंड में पूरा कर रहा है। बी के बारे में आप बात करते हैं कि बी की चाल ही तो हमें पता करनी है ना अल्टीमेटली। तो बी की चाल क्या होगी? देखो, अब हमें मालूम है कि बी को ए से, ए जो है 72 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब ये 72 सेकंड पहुँचा है और बी से 8 सेकंड पहले पहुँचा है, तो बी थोड़ा सा और लेट पहुँचेगा। 72 में 8 जोड़ो, कितना हो गया? 80। तो बी 80 सेकंड का समय लेता है। और 80 सेकंड में ये दौड़ा कितना है बी? तो ये 8 मीटर पे आगे से दौड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि 80 सेकंड में 100 मीटर पूरा नहीं दौड़ा है। 80 सेकंड में ये सिर्फ 92 मीटर दौड़ा है। तो सीधी सी बात है कि जब 80 सेकंड में 92 मीटर दौड़ा है तो 1 सेकंड में कितना दौड़ लेगा भाई? ये 1 सेकंड में दौड़ेगा 92 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो कैलकुलेट करो भाई। पहले तो ये देखो 92 46 40 23 एंड 20, वाह। तो ये हो गया हमारा 23/20। अच्छा, इसको डिवाइड करो ना यार। तो 1.15 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो 1.15 मीटर चला जाता है। अच्छी स्पीड ही लग रही है फिर भी। अब समझो, ये 1.15 मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन तो याद कर लिया लेकिन ऑप्शन नहीं याद करता। तो अगर ये 1.15 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में नहीं है
तो अब ये जो हमारे पास में है ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में 23/20 ही है ना। तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया था, इसलिए इसमें 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा भी आ जाएगा। लेकिन ये मैं करके नहीं बता रहा, इतना तो आप लोग खुद कर ही सकते हो। करके देखना कितना आ रहा है आंसर। ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, तो उसमें से सही ऑप्शन चूज कर लेना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।